हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टेक्निकल नॉलेज विद स्वप्निल। और लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पावर ऑटोमेट के बारे में बताया था, ओके, और डेस्कटॉप फ्लोज वगैरह के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़, और यहाँ पे मैं जेन्युइन ओके यहाँ पे मैं रियल टाइम जो मुझे टास्क था, रियल टाइम टास्क आप बोल सकते हो, जो कंपनी में मुझे दिया था और जिस पे मुझे काम करना था माइक्रोसॉफ्ट फ्लो का यूज़ करके, वही मैं एग्जैक्टली सेम जो माइक्रोसॉफ्ट फ्लो क्रिएट किया था वही मैं बताऊंगा। और आपको, अगर आप भी कंपनी में काम कर रहे हो और आप भी जो सीख रहे हो, तो मेरी जो पर्सनल ये जो एक्सपीरियंस था फ्लो का, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो। सो आज हम क्या करेंगे, मैं पहले तो नोट पैड ओपन कर लूँ, ठीक है। नोट पैड, अब कंडीशन ये थी कि ठीक है, ऑटोमेशन करना था, ठीक है। जो यहाँ पे लिख दूँ मैं, ऑटोमेशन, ओके। पॉइंट ये था कि एक एक्सेल रहनी चाहिए, ठीक है। एक्सेल में रहेगा डेटा, ओके। एक्सेल में जो डेटा है, ओके, वो मुझे अपलोड करना था शेयर पॉइंट पे, ठीक है। शेयर पॉइंट लिस्ट में, ठीक है। एक्सेल से डेटा लाना है मुझे और अपलोड करना है शेयर पॉइंट लिस्ट में। चलो मान भी ले हमने कर लिया अपलोड, ओके। बट जैसे अभी करंटली जैसे अपना डेटा चेंज होते रहेगा एक्सेल का करंट, अगर मेरा डेटा आज मेरे पास 10 एंट्रीज है, आगे जाके और 5 एंट्रीज ऐड हो जाएंगी तो 15 हो जाएंगी। कल और एक दिन बाद और 15 एंट्रीज ऐड, 5 एंट्रीज और 15 एंट्रीज जो भी है वो ऐड हो जाएंगी, तो उसमें ऐड ऑन होते रहेगा। तो शेयर पॉइंट लिस्ट कैसे अपडेट हो रही थी, आप एक जैसे शेयर पॉइंट लिस्ट में ऑब्वियसली हम एक लाइन आइटम हम अपडेट कर सकते हैं, बट वो मैनुअल प्रोसेस क्यों करें, हमको एक्सेल को डायरेक्टली कनेक्ट करना है शेयर पॉइंट लिस्ट से। सो उससे क्या होगा, आपका डायरेक्टली वो अपडेट हो जाएगा शेयर पॉइंट लिस्ट, ओके, यूजिंग फ्लो। और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको लैपटॉप, आपका जो डेस्कटॉप है, जो ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्लाउड बेस है, तो पूरा वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा। आपका लैपटॉप बंद भी रहा तो भी हो जाएगा। तो वही हम देखेंगे आज की कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले हम करेंगे एक एक्सेल क्रिएट, ओके। एक्सेल क्रिएट करेंगे, तो एक्सेल कैसे क्रिएट करेंगे, अब एक कुछ जो फ्लो है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो है, उसके लिए हमें एक एक्सेल लगेगी। तो एक्सेल जो है हमें नॉर्मल पीसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हमको वो लिंक करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, वन ड्राइव, ओके, वन ड्राइव में हम एक क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मेरा ऑफिस 365 का अकाउंट मैंने ओपन किया है, उसका कुछ पोर्शन ब्लर रहेगा बिकॉज सम प्राइवेसी रीजंस, ओके। सो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे वन ड्राइव आएगा, ओके। मैं वन ड्राइव में गया, ओके। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है टेस्ट ऐप, टेस्ट डेटा करके। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक फ्लो क्रिएट करके रखा है, तो मैं और एक न्यू लाइन आइटम क्रिएट करके रख दूंगा, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। अभी एक्सेल वर्कबुक कैसे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे रहेंगे, एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट रहेगा आईडी, दूसरा लेगा, चलो अपना एड्रेस ही ले लेते हैं, नेम, एड्रेस, और एक सिटी डाल देता हूँ, सिटी, मोबाइल नंबर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मोबाइल नंबर प्रॉपरली कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा खुद का, स्वप्निल वासिकर लेआउट, वनी 1 2 3 4 5 6 सेकंड कर लेंगे। मेरे दोस्त का नाम संकेत, ठीक है, कर देंगे चौक वनी, ठीक है। अब ये तो हमने डेटा कर लिया क्रिएट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको करना है एक वे में अरेंज प्रॉपरली। तो इसको करेंगे इंसर्ट, और एक टैबुलर फॉर्म में करना चाहिए हमको क्रिएट, ओके।
ये हो गया अपना डेटा क्रिएट। ओके, अब हमने डेटा क्रिएट कर लिया। अब एक्सेल पॉइंट अब हम शेयर पॉइंट में क्या करेंगे। कोई भी एक साइट आपने जो अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे मैंने शेयर पॉइंट साइट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया था। तो हम क्या करेंगे, अभी एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम कुछ नाम देंगे। मैं सोच रहा हूँ ब्लैंक लिस्ट करेंगे या एक्सेल, बिकॉज डायरेक्टली तो हम एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, बट ओके चलो ठीक है, ब्लैंक से कर सकते हैं। ओके, ब्लैंक में हम करेंगे टेस्ट, सैम्पल टेस्ट करके, सैम्पल टेस्ट, ओके सॉरी, सैम्पल टेस्ट लिस्ट। ओके ओके, दिस इज टेस्ट लिस्ट। ओके, अभी क्या हो रहा है। ओके, तो ये कर दिया क्रिएट हमने। ओके, अब हम इसमें क्या क्या हमने क्रिएट किया था। ओके सॉरी, अब हमने ये क्रिएट कर लिया। अभी ये शेयर पॉइंट लिस्ट में हमने तो ये शेयर पॉइंट लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। अभी जस्ट हमने को थोड़ा नेमिंग वगैरह और कॉलम्स एडजस्ट करने हैं, तो वो सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। सैम्पल टेस्ट लिस्ट करके है, अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको, टाइटल को रीनेम कर दूँगा मैं। ओके, जल्दी से हो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। सेव, ठीक है, द नेम ऑफ दिस। ओके, मैं बादल बन जाऊँ। ओके, टाइटल को टाइटल ही रख देंगे करंटली, और यहाँ से हम पहले तो डेटा देख लेते क्या है। टाइटल, नेम, एड्रेस। ओके, टाइटल इसके लिए नेम कर देंगे। ओके, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से गया मैं, यहाँ पे मल्टीलाइन आ जाएगा बिकॉज एड्रेस बहुत बड़ा रह सकता है, तो एड्रेस मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, सेव। ओके, नेम, एड्रेस, उसके बाद क्या था अपने पास, सिटी एंड मोबाइल नंबर। ओके, सिटी को सिंगल लाइन टेक्स्ट रख देते हैं, सिटी एंड हो जा, साइड हो जा, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट रख देते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, सेव। ओके, तो ये हो गई अपनी लिस्ट क्रिएट। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, और ये है अब हमें करना है ये ऑटोमेटिकली उससे यहाँ पे लिंक होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे अपडेट करेंगे वो फ्लो के थ्रू अपना हो जाएगा। तो ये हम स्टार्ट कर देंगे। अभी लिस्ट क्रिएट कर लिया, अभी क्या करना है हमें, ठीक है, अब हम करेंगे फ्लो क्रिएट। तो उसके लिए हमको जाना है फ्लो MS powerautmate फ्लो। ठीक है, और यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस रहेगा बट सह लो थोड़ा। ओके, उसके बाद आपको सबसे यहाँ पे क्लिक करना है शेड्यूल क्लाउड फ्लो, बिकॉज हम शेड्यूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्लो का नाम देंगे, एक्सेल का ही नाम दे देते हैं ना। इसका नाम है, ये क्या कर रहे हैं हम, सैम्पल टेस्ट लिस्ट। ओके, टेस्ट लिस्ट, और इसको करंटली तो डे पे हम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये हो गया अपना स्टार्ट। यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पे अगर मैं एडिट करूँगा तो 1 डे ये रन होगा। ओके, बट अभी हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। ओके, अब सेकंड स्टेप रहेगी कि हमको पहले तो हम ये थोड़ा सेट कर दे, बिकॉज ये बुक 1 है, हमें ये बुक 1 नहीं चाहिए। ठीक है, टेस्ट डेटा में गए हैं तो ओके, रीनेम सैम्पल लिस्ट। ओके, रीनेम कर दिया, और बुक में चले जाते हैं फिर से एक बार उसी में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि होम में गए ना, तो यहाँ पे अपने को टेबल का कहा गया स्ट्रक्चर, इसका नेम देखो,
टेबल 1 क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा जितना सिलेक्ट है ना वो दिखा रहा है। ओके, तो टेबल 1 एक रेंज है और वो हमको यूज़ करनी पड़ती है, तो यही मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब गए यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। ओके, और अपना जो एक्सेल है वो कहाँ पे स्टोर है, करेक्ट, वो स्टोर है वन ड्राइव। तो ये आपको यहाँ पे वन ड्राइव फॉर बिजनेस ही लेना है। ओके, यहाँ पे है एक्सेल ऑनलाइन बिजनेस, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट रोज। ओके, लिस्ट रोज प्रेजेंट इन द टेबल, इसका जो फर्स्ट लाइन है ये क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है ना वन ड्राइव पे स्टोर है, तो वहाँ से वो फेच करेगा। अब यहाँ पे उसकी लोकेशन वगैरह आपको देनी पड़ेगी। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन का दे दो ऑप्शन। लोकेशन क्या थी अपनी, वन ड्राइव फॉर बिजनेस, वन ड्राइव पे थे ना, तो वन ड्राइव। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्या है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है वन ड्राइव, करेक्ट। ओके, अगेन फाइल कहाँ पे आपको वो उसका देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे एक फ़ोल्डर था। ओके, ये टेस्ट डेटा का एक फ़ोल्डर था, उसके अंडर था सैम्पल टेस्ट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया टेस्ट डेटा पे और यहाँ पे लोड हो जाएगा और यहाँ पे अपनी जो एक्सेल की जो फाइल है वो हो गई स्टोर। तो वहाँ से हमने उसका लोकेशन दे दिया। अब यहाँ पे जो मैंने अभी जो किया था ना टेबल 1, ओके, बिकॉज रेंज ऐसा, बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता और फ्लो रन नहीं होता, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वाइज डेटा चाहिए। तो हमने जो डेटा था वो टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया था, अब उसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ तक अपना हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, तो क्या किया, पहले रिकरेंस, पहले तो फ्लो क्रिएट कर लिया, उसमें लिस्ट वन ड्राइव पे अपना एक्सेल फाइल स्टोर था, तो हमने लिस्ट रोज प्रेजेंट इन टेबल ये वाला जो ट्रिगर बोल सकते हो और इवेंट हमने क्लिक कर लिया और वहाँ पे ये सारी डिटेल्स ऐड कर दी। एक मिनट, ओके, सो ये हो गया। अब थर्ड स्टेप अपना रहेगा अप्लाई टू ईच कंडीशन, हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप करोगे ना तो हमको एक यहाँ पे मिलेगा कंडीशन रिलेटेड अप्लाई टू ईच पे अगर जाओगे ना आप तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा, एक कंट्रोल, बिकॉज हमको कंडीशन अप्लाई करनी है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे अपने को पहले तो वैल्यूज, अब जो भी हमने लिस्ट में स्टोर किया है ना, जो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐड किए, एक वैल्यू करके एक वेरिएबल बोल सकते हो आप, एक स्टोर हो गया है। तो जस्ट वो सभी जो डेटा है वो एक वैल्यू के अंदर आ गया है। ओके, लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे जो फर्स्ट देख रहे होगे ना, तो ये एक्सेल का, ये आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, अब एक्सेल का हमने डेटा भी ले लिया, ओके, और अभी हमने उसकी वैल्यूज़ भी ले ली। अब हमें स्टोर तो करना है, कहाँ स्टोर करना है, शेयर पॉइंट में स्टोर करना है। तो शेयर पॉइंट का हम यहाँ पे ये जो कनेक्टर है, ये इसको कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। अब शेयर पॉइंट पे हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है कि बिकॉज हमको अभी डेटा है अपने पास, तो वो डेटा लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट आइटम इन द शेयर पॉइंट। ओके, तो इसको कर दिया हमने यहाँ पे क्लिक। अब हमको किस शेयर पॉइंट साइट पे अपलोड करना है उसकी और लिस्ट नेम, ये सब कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया मैंने। अब मेरी लोकेशन, आप लोकेशन कैसे मिलेगी आपको, ओके, लोकेशन मिलने के लिए आपको यहाँ पे जो आइकन रहता है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करने का, तो आपको आपकी जो शेयर पॉइंट साइट है ना उसके आप फ्रंट पेज में आ जाओगे, होम पेज में। मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से जो एड्रेस रहेगा आपको वो कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और नीचे रिकमेंडेशन भी आते हैं, बट ये बेस्ट वे है कि आप डायरेक्टली कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। अब लिस्ट का नेम हमारी लिस्ट का नेम क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सैम्पल टेस्ट लिस्ट, यहाँ पे सैम्पल टेस्ट लिस्ट ये क्रिएट कर लिया और सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा शो एडवांस ऑप्शन में फिल्टर क्यूरी में है, यहाँ पे आपको ऐड करना है टाइटल, बिकॉज टाइटल ये पहले लिख तो लूँ मैं, टाइटल इक्वल टू ओके आईडी, ये आईडी। अब ये मैंने क्या लिखा मैं बताता हूँ। अपनी जो शेयर पॉइंट साइट है, सॉरी शेयर पॉइंट लिस्ट है, यहाँ पे टाइटल है। अरे डेटा कैसे फेच करेगा, ओके,
डेटा कैसे फेच करेगा कि अगर वो टाइटल आईडी इज इक्वल टू आईडी रहेगा तो वो डेटा प्रॉपरली आ जाएगा अपना, ओके, एक प्रॉपर वे में आ जाएगा, नहीं तो डेटा प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा और प्रॉपरली आएगा भी नहीं। तो एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो वो अपना डेटा आ जाएगा। अब टाइटल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे शेयर पॉइंट, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे टाइटल इज इक्वल टू आईडी कैसे हो सकता है, तो हम शेयर पॉइंट लिस्ट में जो है उसको टाइटल को एज अ आईडी ट्रीट कर रहे हैं, तो जो आगे स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जस्ट ये देना है। तो गेट आइटम लिस्ट कर दिया हमने। अब गेट आइटम्स कर दिया तो यहाँ पे अपने को कंडीशन देनी है, कंडीशन तो यहाँ पे इसके अंदर ही अभी अप्लाई टू ईच के अंदर ही अभी सब अपना लूप चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंडीशन देनी है यहाँ पे। अब कंडीशन क्यों देनी है, थोड़ा फ्लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट थोड़ा इजीली जितना मैं पॉसिबल है उतना मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे कंडीशन क्यों दे रहे हैं हम, ओके, लेट्स से हम जस्ट डेटा डंप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे 2 एंट्रीज होती, ओके, तो 2 एंट्रीज होती तो हमें 2 एंट्रीज को उसमें ओवरराइट नहीं करना है, उसमें अगर नया डेटा ऐड करना है, लेट्स से लाइन नंबर 3, 4, 5, तो वो उसके नीचे ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओके, कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 रही, ठीक है, 0 रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने शेयर पॉइंट लिस्ट में कोई एंट्रीज ही नहीं है, ओके। तो ये न्यू लाइन आइटम क्रिएट करेंगे। अगर शेयर पॉइंट लिस्ट में कुछ लाइन आइटम से, ओके, तो उसका आईडी जो ऊपर हमने टाइटल इज इक्वल टू आईडी किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सर्च करेगा कि हाँ, अगर आईडी 1, 2 है और वहाँ पे भी अपनी एक्सेल में अगर 1, 2 है, तो वो डेटा फेच करेगा पहले कि इसमें कुछ अपडेट तो नहीं करना, ओके। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस है तो हम उसको अपडेट करेंगे, अगर कुछ नई लाइन दिख रही है हमें तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल सा एक है लेंथ, उसको कर दिया टैब, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो और यहाँ पे लिख दो डायनामिक कंटेंट में, ओके, बॉडी हमको सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, अपनी शेयर पॉइंट की जो बॉडी है वो वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू और यहाँ पे रख देंगे 0। तो इससे क्या होगा, ओके, यहाँ से 2 कंडीशन होगी। अगर लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर ट्रू हुआ तो अपनी जो एग्जिस्टिंग लाइन आइटम है वो देखेगा और वहाँ पे कुछ अपडेट करना है, अगर एक जैसे कि कंसिडर कर लो 2 लाइन आइटम है और वहाँ पे स्वप्निल है और कुछ है डेटा, तो वो वहाँ पे देखेगा एक्सेल शीट से मैच करके, अगर वो डेटा मैच हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो वो अपडेट कर देगा अकॉर्डिंग टू आईडी। अगर वो आईडी लेंथ 0 है, कंसिडर कर लो अगर 0 हुई, तो यहाँ पे वो पहले तो आईडी देखेगा कि आईडी अगर नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ पे आएगा, इस लूप में आएगा और यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नई लाइन आइटम क्रिएट करेगा। अब थोड़ा सिंपल है, अब स्टेप्स। अब यहाँ पे क्या करना है, चूज एन ऑप्शन है, अप्लाई टू ईच, ओके। अप्लाई टू ईच पे क्लिक करना है और यहाँ से हमको वैल्यूज़ फिर से वही सिलेक्ट करना है। वैल्यू कर दिया हमने सिलेक्ट। यहाँ पे ऐड एन एक्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सोचो, अपडेट करना है, ओके। शेयर पॉइंट क्लिक करके यहाँ पे कर दो अपडेट का आएगा कुछ, अपडेट स्पेलिंग देख लेना भाई, अपडेट आइटम पे क्लिक करेंगे। अब अगेन वहाँ पे शेयर पॉइंट साइट का आपको शेयर पॉइंट साइट का एड्रेस डालना है। तो मुझे पता है, और आपको नहीं पता है तो प्रीवियसली जो हमने किया था ना, होम पेज का लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पे लिस्ट का नेम देना है, सैम्पल टेस्ट लिस्ट, ओके। और अब आएगा मज़ा। अब आईडी जो है, ओके, आईडी जो है अपना, इसको करेंगे हम आईडी मीन्स टाइटल इज इक्वल टू, मैंने आईडी बोला था, ओके। तो इसलिए हमने टाइटल इज इक्वल टू आईडी दे दिया। अब नेम, सॉरी, आईडी इज इक्वल टू शेयर पॉइंट की आईडी रहेगी, टाइटल इज इक्वल टू, अभी क्या करना है अपने को, हमने क्या किया था, यहाँ पे आईडी 1, 2, 3 दिया था, ठीक है, ओके।
तो हमने यहाँ पे टाइटल में हम क्या करेंगे, आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे अभी ये शेयर पॉइंट के मत देखना पूरे, ये शेयर पॉइंट के कॉलम से, तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करोगे ना डायरेक्टली आईडी, तो यहाँ पे नीचे आएगा आईडी, ये वाला सिंबल देखो, ये एक्सेल का सिंबल है, तो ये ध्यान रखना और यहाँ पे ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड। अब वैसे ही सेम नेम, सॉरी यहाँ पे नहीं सर्च करना है आपको, डायनामिक कंटेंट है, यहाँ पे नेम सर्च करो, ठीक है, और स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे मिलेगा आपको नेम, ठीक है। अब ये हो गया सिलेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो जस्ट देख लेना, बिकॉज ये मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आएगा एड्रेस, DDRE, देखो आ गया, एड्रेस का गलत डाल दिया मैंने स्पेलिंग, बट ठीक है, एक्सेल का सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आएगा सिटी, ओके, और यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, देखो एक्सेल के ही सब सिलेक्ट करने हैं, शेयरपॉइंट के नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फ्लो। बट अगर लाइन आइटम अगर नहीं है कुछ क्रिएट, तो ये रन हो जाएगा अपडेट, सॉरी अगर कुछ है आपके पास तो ये अपडेट कर देगा, ये अपडेट के लिए हो गया बेसिकली, सिंपल इन शॉर्ट। अब यहाँ पे है, अगर लाइन आइटम वो है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमको तो क्रिएट करना पड़ेगा ना वो, ठीक है। यहाँ से हमको पहले तो शेयर पॉइंट का कनेक्टर लेना है, ये ले लिया शेयर पॉइंट। अब यहाँ अब अपडेट नहीं, अपने को क्रिएट करना है, क्रिएट आइटम पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे अगेन वही आपका शेयर पॉइंट का साइट का एड्रेस, लिस्ट का नेम, सैम्पल टेस्ट लिस्ट, ओके। अब यहाँ पे वही अगेन सेम। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंडीशन हमने ऐड की थी, आईडी इज इक्वल टू आईडी डाला था, देन बट वो मैच होने के लिए, बिकॉज कंडीशन मैच हो रही है और कुछ डेटा है तो उस पर फिर देखना पड़ता है ना एक एक लाइन आइटम। अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, आईडी ऐड कर दो, यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट ही हो रहा है ना लाइन आइटम। तो यहाँ पे नीचे है आईडी, यहाँ पे आएगा नेम, नेम टाइप करेंगे, नेम फॉर एक्सेल नेम, ओके। यहाँ पे आएगा एड्रेस, यहाँ पे आएगी सिटी, और यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। रिकरेंस में गए हम, रिकरेंस में डे सिलेक्ट किया, डे में एक बार रन होगा, और इसकी कंडीशन हम बाद में चेंज करेंगे। अब उसके बाद हमको जो डेटा है वो हमारे वन ड्राइव पे था और वो एक्सेल में था, तो हमको वो एक्सेल कनेक्ट करनी थी, तो हमने यहाँ पे वन ड्राइव यूज़ किया, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी वन ड्राइव है, वहाँ पे एक्सेल का लोकेशन सर्च किया और उसमें जो टेबल रेंज था वो सिलेक्ट कर लिया। देन थर्ड पॉइंट है, हमने यहाँ पे अप्लाई टू ईच कंडीशन लगा दी। अप्लाई टू ईच में बिकॉज वो लाइन आइटम के लिए हमको कंडीशन लगानी पड़ती है। अप्लाई टू ईच में हमने क्या किया, फर्स्ट जो वैल्यू जो आपका एक्सेल का जो डेटा था, एक वैल्यू मीन्स एक वेरिएबल में स्टोर हो गया था, तो वो वेरिएबल का हमको यहाँ पे इनपुट देना पड़ता है। उसके बाद अब ये सब कुछ हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब स्टोर कहाँ पे करना है, शेयर पॉइंट में, तो इसलिए हमने शेयर पॉइंट का कनेक्टर ऐड कर दिया गेट आइटम्स। तो गेट आइटम्स कहाँ से आएगा, वो पहले तो साइट का एड्रेस, लिस्ट का नेम, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर क्यूरी इज इक्वल टू टाइटल इज इक्वल टू आईडी, तो ये हमने कंडीशन सेट करके रख दी बिकॉज अपडेट आइटम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। गेट आइटम्स, अब ये आइटम तो आ गया, ठीक है, ले लिया, बट अगेन यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि ट्रू और फॉल्स की, और यहाँ पे लेंथ, अगर लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो अगर वो 0 नहीं है तो पहले तो वो लाइन आइटम देखेगा कि आईडी अगर मैच हो रहा है तो वहाँ पे कुछ अपडेट करेगा, करेक्ट, और अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली क्रिएट कर लेगा, ओके। और यहाँ पे ट्रू और इफ़ येस और नो को ट्रू और फॉल्स आप क्या बोलते हैं, आप कंसिडर कर लो। अगेन यहाँ पे वैल्यू, ओके, उसका जो वेरिएबल था वो ले लिया, और वहाँ पे हमने अभी अकॉर्डिंग टू कॉलम नेम के हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर दिया। सेम फॉर क्रिएट आइटम, इसको अरेंज कर दिया। अब हम इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेव, फ्लो चेकर और टेस्ट। फ्लो चेकर से क्या होता है कि आपके फ्लो में कुछ एरर्स है तो यहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से आप रिजॉल्व कर सकते हो। अब हमारा फ्लो रेडी है, अब देखते हैं, पहले तो देख लो,
ये सैम्पल टेस्ट लिस्ट है, 2 बार क्यों ओपन हुआ, ठीक है। ये है अपना एक्सेल का डेटा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, सभी ब्लैंक्स है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट में 2 टाइप रहते हैं, ऑटोमेटिकली और मैनुअल। ऑटोमेटिकली मीन्स जो टाइम पे आपने फ्लो को सेट किया उसी टाइम पर रन होगा, बट हमें अभी टेस्टिंग के लिए मैनुअली रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करो, ओके, रन फ्लो, ओके, योर फ्लो रन सक्सेसफुली स्टार्टेड, तो स्टार्टेड हो गया है। तो यहाँ पे डन करोगे ना तो वो स्टार्ट हो जाएगा और मॉनिटर कर सकते हो आप। अब यहाँ पे बोल रहा है एरर, अनेबल टू प्रोसेस टेम्पलेट लैंग्वेज एक्सप्रेशन, द कंडीशन आइटम 1 लाइन आइटम 1 2 और 4। यहाँ से देख लेते कहाँ पे कंडीशन ये हो रही है। कंडीशन में इनवैलिड, unable to process a template language expression and condition at line 1 and column 2 418 the template language function length explicit, it's another to be an array string. Okay. तो अपनी कंडीशन में गड़बड़ है थोड़ी, ओके। तो चलो कंडीशन में इसको एडिट कर देते हैं। लेंथ आउटपुट्स गेट आइटम बॉडी, ओके सॉरी, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है प्रॉपरली। हमने यहाँ पे क्या किया था, बॉडी और वैल्यूज, ओके। और यहाँ पे क्या है, इसको एक्सप्रेशन को हमको फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी। एक्सप्रेशन लेंथ इसको कर दिया हमने ओपन, ओके, आई गॉट इट। लेंथ में हमको वैल्यूज ऐड करनी है, ओके। सेकंड पॉइंट लिखना था वो वैल्यूज, ओके। और इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड लेट्स सी। तो हमने अभी चेंजेस तो कर दिए। लेंथ में एक बार फिर से देख लेते लेंथ प्रॉपरली है या नहीं। इसको अगर डबल क्लिक करेंगे, लेंथ आउटपुट गेट वैल्यूज़, ओके। बॉडी वैल्यूज़ मीन्स ये जो अपना वैल्यू लेना था सेकंड, वो यही लेना था, बॉडी नहीं लेना था, वैल्यूज़ लेना था। ये हमने ले लिया है। हम फिर से एक बार सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको फ्लो चेकर करना है। तो देखो यहाँ पे एरर्स तो नहीं है, टेस्ट कर लेते हैं मैन्युअली। टेस्ट रन फ्लो, ओके, स्टार्ट तो हो गया है अभी। लेट्स सी, 5 डन। यस, ये देखो आ गया 1 और 2 स्वप्निल एंड संकेत, ओके। सो ये देखो जितनी एंट्रीज थी अपनी एक्सेल में वो यहाँ पे आ गई है। बस इतना ही था। ये फ्लो में प्रॉपरली हमने रन कर लिया है, ठीक है। यस, सैम्पल टेस्ट लिस्ट सो प्रॉपरली रन हो गया है अपना, ओके। और अपना आउटपुट आ गया है। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, बट आपने अगर 2-3 बार इसे अच्छे से प्रॉपरली देख लिया और प्रैक्टिस कर ली तो आपको इजीली आ जाएगा वो। तो बस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है आपको एक्स्ट्रा तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।